जय श्री राम दोस्तों, पिल्लू भाई के शेल्टर में बहुत दिन बाद एक मस्त गुड मॉर्निंग हो चुकी है। तो सीएनजी को गोलमोल करके लिहाज की तय बनाई गई और अब करा जाएगा सुबह का पहला काम, जो कि है पिल्लू गैंग को प्यार करना। दोस्तों पिल्लू गैंग का प्रत्येक मेंबर मेरे से सुबह सुबह आके इंडिविजुअली मिलता है। फिर बाहर जाके देखा तो आपके पास पंचायत लगी हुई थी और सरपंच साहब बैठे थे दूर पुराल की ढेरी पे। मैं भले ही लेट हो जाऊँ, लेकिन सुबह ही मामू डॉक्टर साहब को लाके ट्रीटमेंट चालू करवा देते हैं। वहीं डांडिया बेन को दोस्तों पिल्लू भाई ने गौशाला के अध्यक्ष घोषित कर दिया है, तो हाथ मिला के डांडिया बेन को सम्मानित करा गया। हमारे साथ साथ शेल्टर पे सारे गौमाता और नंदी जी भी अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों कुछ तो बात है हमारी डांडिया बेन में, ऐसे ही नहीं पिल्लू भाई ने गौशाला का अध्यक्ष घोषित करा। फिर मैं देखने चल दिया WWE का मैच, जहाँ एक नंदी जी ने दूसरे वालों को रिंग के कोने में घुसा दिया था। फिर एक रेफरी को साथ लेके इन्हें रिंग से बाहर निकाला गया। फिलहाल कुछ गौवंश खाना खा रहे हैं और कुछ ग्राउंड में खड़े हुए आंख सेक रहे हैं और इन सबसे दूर इस भूसे के ढेर पे सो रहे हैं आराम से सूखी भाई। इधर मामू ने भी गौमाता के पैर की पूरी ड्रेसिंग कंप्लीट करा दी थी और फिर मामू पहुंचे मोटेश्वर महाराज जी के पास। और 5 महीने से लगातार पट्टी कराते हुए ये महाराज जी समझ चुके हैं कि डॉक्टर साहब आ चुके हैं और अब मुझे लेटना है। और अपने पैर को आराम से एडजस्ट करते हुए महाराज जी बिना किसी सपोर्ट के बैठ जाते हैं और पूरे ट्रीटमेंट के दौरान बिल्कुल भी डॉक्टर साहब को परेशान नहीं करते। और कभी कभी तो ये सोच के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे कोई बेजुबान इतने ज्यादा पेशेंस रख लेता है। फिर एक सेवादार के साथ में चल दिया पीछे वाले एरिया में, जहाँ भी हमें नंदी जी को खाना देना है। तो फटाफट सारे टप फुल करने के बाद तुरंत नंदी जी को भोजन परोसा गया। अभी 20 नंदी जी और रह गए जिन्हें अभी हमें भोजन देना है। तो खाने का एक बड़ा सा बैच बनाने के बाद इनका भी काम फिट। फिर लेटाए हमने ये वाले नंदी जी, लेकिन ये उल्टी साइड गिर गए क्योंकि इनके नीचे वाले पैर के फ्रैक्चर की ड्रेसिंग होनी है, तो इन्हें सीधा करना पड़ेगा। तो महाराज जी को दूसरी साइड लेटाने के बाद इनकी ड्रेसिंग खोली गई। महाराज जी का घाव भी सूखता हुआ दिख रहा है, तो डॉक्टर साहब ने तुरंत क्लीनिंग करके इस पर पाउडर डाला और शेड के अंदर से मैं निकाल के लाया दूसरे वाले नंदी जी को। इनका ट्रीटमेंट होते हुए भी दोस्तों 5 से 6 महीने हो चुके हैं। जल्दी महाराज जी ठीक होंगे, फिर मैं लेके आया दूसरे वाले नंदी जी। तो एज पर रूल इन्हें भी नीचे लेटाया गया। 5 महीने पहले जब हमारे पास आए थे, इनकी पूंछ और पैर खराब थे। पूंछ तो महाराज जी की बहुत टाइम पहले ठीक हो गई थी और पैर भी कुछ समय में ठीक हो जाएंगे। तो रोज महाराज जी के दोनों पैरों की पट्टी खोली जाती है और क्लीन करने के बाद दवाई लगा के पेटी पैक। फिर पिल्लू भाई के स्टॉक में से निकाली गई 4-5 सूखी लकड़ियां, क्योंकि अभी 9 बज चुके हैं और आज भी बिल्कुल धूप नहीं निकली है। तो सारी लकड़ियां पिल्लू गैंग के एरिया में फेंकी गई, क्योंकि छोटी सी बॉनफायर को बड़ा करने का टाइम आ चुका है। फिर देखा तो बारूद का ढेर तो आंख के पास ही बैठा है, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऐसा बारूद है जो कभी जलेगा ही नहीं। फिलहाल बहुत सारा काम निपटाने के बाद पिल्लू गैंग के साथ बैठ के बिताए गए सुकून के 4 पल। और हमें सुकून तब मिलता है जब हमारी पिल्लू गैंग के चेहरे पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं दिखती, क्योंकि सारा पिल्लू गैंग जान चुका है कि जब तक मामू भैया और हमारी सोशल मीडिया फैमिली हमारे साथ है, तब तक सारी टेंशन गई तेल लेने। पानी के डिस्पेंसरों में पानी भर चुका और कृष्णा भाई बनाना है सुबह सुबह वेज पिलाओ, जिसे खाते पिल्ले चोक हो जाते हैं। तभी मामू भी मार्केट का एक चक्कर मार के शेल्टर पहुंचे। एंटीबायोटिक के कुछ इंजेक्शन के साथ अमेजोन से एक पार्सल भी आया है। वहीं पार्सल में एवोकाडो का पेड़ आते तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था और मामू के साथ रह के ऐसे चमत्कार देखना कोई नई बात नहीं है। इसी खुशी में चाय का एक चीयर्स मार के सेट हुआ गया और ये फ्रैक्चर वाले नंदी जी दोबारा लिटाए गए और ठोका गया एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन। फिर गौशाला के अध्यक्ष जी को उठाए गए और अब जाएंगे पिल्लू गैंग के पास। और इन्हें आग के पास बैठा के देखा तो सीएनजी मेरे बेड पे लेटी थी और पास में बारूद भाई टहल रहे थे। और अब टाइम है दोनों हाथों की एक्सरसाइज करने का और साफ सफाई की शुरुआत करेगी पिल्लू भाई के कॉटेज से, क्योंकि दोस्तों पिल्लू भाई की गैंग बहुत बड़ी हो चुकी है और ये सब मिलकर पूरे दिन इधर से उधर कूड़ा फैलाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके बाप के नौकर सुबह सुबह झाड़ू जरूर मारेंगे। फिर भरे गए 2 फ्रेश पानी के वाटर डिस्पेंसर और झाड़ू की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए कूड़ा पहुंचे पिल्लू गैंग के पास। और फिर गैंग से विनम्र निवेदन करा गया कि प्लीज उठ जाइए, क्योंकि अब मुझे बॉनफायर के आसपास रखे सारे गद्दे साफ करने हैं। वहीं गैंग के कुछ मेंबर तो तब तक नहीं उठते जब तक इन्हें 2-4 प्रवचन न सुनाए जाएं। फिर उठाए गए पिल्लू भाई के लौंडे, इन्हें थोड़ी ठंड लगी हुई है तो बेड पे लेटा के जैकेट में पैक करा गया। फिलहाल काम अभी बहुत है, लेकिन रील का समय पूरा हो चुका है। अच्छी लगी हो तो 10 लोगों के साथ शेयर जरूर करें। बोलो हर हर महादेव।